बट आजकल लोगों का गोल ये होता है ना कि उनको नेक्स्ट नाइकी के स्नीकर्स खरीदने हैं। जैसे बहुत मैं अभी रिसेंटली एक रील देख रही थी और उस रील में बेसिकली ये था दैट शुड आई बाय एन आईफोन और शुड आई इन्वेस्ट इन एसआईपी। देखिए अगेन मैंने भी एक ऐसी रील करी थी। रील्स पे ऐसे रील्स पे व्यूज तो बहुत आते हैं, बट मैं ना इसको भी सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए इफ यू डोंट लिव एंड वो कहते हैं इफ लिव माइजर डाई रिच, वैसा ना हो जाए, तो उसके लिए भी एक बैलेंस बना, हर चीज का बैलेंस बना के रखिए। देयर आर टू काइंड ऑफ ईएमआईज पीपल पे। वन इज अ लायबिलिटी बेस्ड ईएमआई, वन इज एन एसेट बेस्ड ईएमआई। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। आप स्नीकर्स खरीदते हो, आईफोन खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो जो एक कंजम्पशन है, जिसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है, प्योर कंजम्पशन, तो मैं उसे कहता हूँ लायबिलिटी बेस्ड ईएमआई। समझो आपने 30,000 का स्नीकर खरीदा और आपने वो बाय नाउ पे लेटर पे ले लिया, कार्ड स्वाइप कर दिया, 6 महीने की 8 महीने की ईएमआई कर दिया, पर वो स्नीकर के भाव नहीं बढ़ रहे, दो अभी पीछे तो पता नहीं कुछ ना कुछ हो रहा था ऐसा, बट अज्यूमिंग जूता है, जूते के भाव नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हो गई आपके लिए एक लायबिलिटी बेस्ड ईएमआई। ठीक है, फिर आपने आईफोन लिया, आईफोन इज अ लायबिलिटी बेस्ड ईएमआई। आपने कोई गाड़ी ली, यस, गाड़ी इज आल्सो या इट्स अ लायबिलिटी बेस्ड ईएमआई ओनली, बट डेप्रिशिएटिंग एसेट है। फिर आपने कोई एक्सेसरी ले ली, कोई गुच्ची का बैग ले लिया, कोई लुबुता की बेल्ट ले लिया, कोई कोच का बैग ले लिया, व्हाटएवर, स्पेशल प्रॉब्लम्स टू फीमेल्स फॉर दिस, आई थिंक मेजर इश्यूज एट दैट साइड, तो बट आपने ले लिया, तो दैट इज आल्सो लायबिलिटी बेस्ड ईएमआई। तो लायबिलिटी बेस्ड ईएमआई आपकी इनकम का 15% से कम होना चाहिए। दैट इज द एब्सोल्यूट सिंपल रूल यू शुड कीप फॉर लाइफ। ठीक है, तो अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो आप महीने की 15,000 रुपए की लायबिलिटी बेस्ड ईएमआई ले लो, कोई चक्कर नहीं है, मजे करो।